all those details with us. We leave it there and shift our focus to some other breaking news that we are tracking. A massive fire tragedy struck Jaipur's Savai Man Singh Hospital late last night. The blaze broke out at around 11:20 p.m. in the neuro ICU of the trauma center, where 8 patients, including 3 women, lost their lives as flames engulfed the second-floor ICU. At the time of the incident, 11 patients were in the affected wards, while 13 others were rescued from an adjacent ICU. Firefighters and hospital staff worked through the night to bring the situation under control. Meanwhile, grief and anger is rising among families of the victims. के अंदर पूरे वार्ड के अंदर धुआं हो गया था और फायर ब्रिगेड कब तक पहुंची? मौके के ऊपर 5 मिनट के अंदर सूचना मिलते मैं आ गया था और उसी समय फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। उसके बावजूद लेट हो गई। हाँ, तो टाइम लगता कि इतना धुआं था इसके अंदर, तो अचानक से और फिर वो गैस बन गई थी, हम लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे थे और मुश्किल से आधे मिनट अंदर। आपको कितने बजे सूचना मिली और कितना समय लगा? मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे सूचना मिलने के बाद में यहाँ आने। आग कितने बजे आपकी जानकारी के अनुसार लगी थी? लगभग 12:15 बजे। तो उस वक्त फिर क्या रहा, किस तरह से पुलिस ने रेस्क्यू किया? क्योंकि खिड़कियां तोड़ी गई, अंदर तो जाने खिड़कियां तोड़ी, अंदर गैस इस प्रकार की बन गई थी, मुश्किल से आधे मिनट के लिए अंदर रुक पा रहे थे, आंखों में जलन हो रही थी। फिर भी बाहर की खिड़कियां तोड़ के जैसे ही वो धुआं बाहर निकला, उसके बाद में पेशेंट्स को बाहर निकाल के काम में लिए गए यहाँ पर जो मौजूद। हाँ, काम में ले रहे थे, लेकिन कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। आपकी पुलिस स्टाफ के हरिमोहन जी रहे, उन्होंने खुद में जानकारी। हरिमोहन जी थे, वेदवीर थे, कईयों ने, काफी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ऑन स्पॉट मदद करी है। Colleague Prashant Yadav, he's there outside, he's there in fact at the SMS hospital where this tragedy has unfolded. We of course heard what exactly the police personnel had to say on the ground. He has said that the police arrived at 12 a.m. They had to shatter the glass over there, and of course, given the fact that there were the flames that they were over there, patients were choking inside, considering the fact that there were huge plumes of smoke inside, and you can see of course the aftermath of this fire that broke out. These are visuals that we're tracking from inside the SMS hospital. Remember, I was talking about the fact that this fire took place in the ICU ward, and this is, like I said, the aftermath of what happened over there. We're getting to know that the fire has killed as many as 8 people at the SMS hospital. The fire broke out in the trauma ICU of the hospital. 3 women among those who have passed away have lost their lives. Firefighters, of course, reached on the spot immediately after the fire broke out. My colleague Prashant Yadav with us on the broadcast to give us more on this. Prashant, you're outside the SMS hospital. You were speaking to the police personnel on the ground. What exactly is the latest that we're tracking? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय हम मौजूद है उसी जगह पर, उसी आईसीयू के बाहर, जो न्यूरो सर्जरी आईसीयू सेकंड है, उसी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची थी और एफएसएल की टीम के द्वारा इस आईसीयू को खोला गया, क्योंकि रात को जब वो घटना हुई, जब आग में काबू पाने के बाद इस पर जो है सील कर दिया गया था, और सुबह जब एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है, तब जो है यहाँ पर एफएसएल की टीम के द्वारा इस गेट को खोला गया है। मगर कहे कि जो वो तस्वीरें थी रात की, वो बेहद भयावह स्थिति थी। कुछ देर पहले यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची थी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से लगातार अब मॉनिटरिंग की जा रही है। मगर कहे कि ये एक आईसीयू है और जो दूसरा आईसीयू है वो यहाँ पर उसको भी खाली कराया गया, और लगभग कहे कि जितने भी यहाँ पर पेशेंट थे उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो है पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से अब व्यवस्था है यहाँ पर, क्या सिचुएशन संभली? अभी मौके के ऊपर एफएसएल एमओबी टीम आई हुई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। आग के कारण, किस वजह से आग लगी, उनके कारणों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं सर लापरवाही बताई जा रही है आग? अब ये तो अभी तो नहीं कह सकते, वो तो जांच के अंदर जो है वो सामने आएगा। रात को जब सर आप पहुंचे, जब किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी?
उस समय स्थिति चारों तरफ धुआं ही धुआं था, अंदर घुसने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर भी कैसे न कैसे करके अंदर घुसे, लोगों को रेस्क्यू किया, बाहर निकाला और उनको इनका इलाज शुरू किया गया। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से हालांकि जो है पुलिस अधिकारी हो या पुलिस के जवान हो वो लगातार यहाँ पर अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जब आग लगी तब भी पुलिस के कई जवान यहाँ पर पहुंचे भी और जो पेशेंट है उनको रेस्क्यू किया है, मगर लगातार जो है अब यहाँ पर ये मॉनिटरिंग की जा रही है। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है सरकार की ओर से। जो चिकित्सा शासन सचिव है अमरीश कुमार, उनके निर्देशन में इस कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के लिए विशेष रूप से 6 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इकबाल खान जो आयुक्त है चिकित्सा शिक्षा विभाग के, और इसके साथ ही मुकेश कुमार मीणा, चंदन सिंह मीना, अजय माथुर और आर के जैन जो एडिशनल प्रिंसिपल है SMS मेडिकल कॉलेज के। साथ में जो है मुख्य अग्निशमन अधिकारी है उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। मैम यहाँ पर पहुंची, मैम किस तरीके के हालात थे रात को? क्या है अभी? मैम इंफॉर्मेशन तो आपको मिली होगी, क्या बताएं? अब लोकल ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अब मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये आईसीयू है इसके ठीक सामने ओटी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसी ओटी में जो है ऑपरेशन किया जाता है। जो सीरियस पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि सर से संबंधित जो न्यूरो सर्जरी के लोग हैं वो यहाँ पर जब सीरियस कंडीशन में पहुँचते हैं तब इस ओटी कॉम्प्लेक्स में इनका ऑपरेशन किया जाता है। कहें कि 24/7 इसके अंदर वो ऑपरेशन पेशेंट का किया जाता है। इस समय जो है सिचुएशन इस प्रकार की है कि पूरी ओटी कॉम्प्लेक्स के कांच टूट चुके हैं और जो यहाँ पर कर्मचारी है वो अब जो है इसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए कि जो ओटी कॉम्प्लेक्स है उसकी इस तरीके की स्थिति। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जब इस तरीके की सिचुएशन यानी कि ये जब घटना हुई तब किसी भी पेशेंट का अंदर जो है इलाज जारी नहीं था, मगर बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उससे कुछ मिनट पहले एक पेशेंट की सर्जरी की गई थी और उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इससे पहले ये घटना घटित हो गई जिसके चलते उसको आग के कारण अस्पताल के बाहर सड़क पर जो है ले जाया गया और जो मृतक है यानी कि 6 लोगों की जो मौत हुई है उसमें से उस व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है जिसकी कुछ मिनट पहले सर्जरी भी की गई थी। जी प्रशांत, बने रहिए हमारे संग, और खबर आ रही है हमारे पास। द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन, द चीफ मिनिस्टर